कैसे महाभारत का युद्ध, कैसे पूतना, कैसे बकासुर, कैसे जेल में जन्म। बहुत अद्भुत कहानी है दुख भरी, लेकिन हमेशा मुस्कुराते हुए पूरा जीवन और लास्ट में एक शिकारी के हाथों मृत्यु हो जाना बड़ा सरल है। लेकिन आप ये देखिए कि मैं अपने आप की तुलना कन्हैया से नहीं, भगवान कृष्ण मुझे माफ करें, लेकिन मेरी माताजी को बार बार बिस्किट खिलाते थे और कुछ बच्चे आए तो वो चले गए, कई बार अबॉर्शन हुए। मेरी माँ को उसके पति ने, उसकी सासू ने घर से निकाला। मेरी कहानी पीहर में जाती है बेटी, कहाँ जाए, पीहर में चली गई, तू अपने बच्चों को खा जाती है, उसको छोड़ दिया। इधर महाराज जी 22-25 साल की उम्र में शादी करे, उनकी पत्नी डिलीवरी से डेथ हो जाती है। फिर महाराज जी शादी नहीं करते, फिर सत्संग करते हैं, ज्ञान करते हैं, जगह जगह जन कल्याण में घूमते रहते हैं। उम्र हो जाती है 50 के पार, फिर महाराज जी एक बार फिर से शादी करते हैं, विवाह करते हैं नाता प्रथा से, और मेरी माँ से, जिसको डायल बताया था कि बच्चों को खाया, उस माँ के महाराज जी के आती है वो, मेरा जन्म हुआ। और आप देखिए ऐसी कंडीशन में जन्म होता है जहाँ पर परिवार के लोग ये चाहते थे कि इनकी जमीनें जो हम खाएंगे, महाराज श्री का परिवार नहीं चले तो महाराज श्री की जमीनें हम खा लेंगे। बड़ा दुख हुआ, जो बंटवारा नहीं अपने कपड़े को खाने वाले थे जमीन को। लेकिन देखिए विधाता की लीला, फिर 1.5 साल बाद एक भाई को जन्म, 2 भाई। महाराज श्री बड़े प्रेम से पाले, अचानक से मुझे दूध पिलाने के बहाने कोई महिला ले जाती है और कुछ ऐसा कुछ खिला देती है जिससे मेरे उधर रोग हो जाता है, जैसे पूतना ले ली थी किसी। कई वर्षों तक मेरा इलाज कराया जाता है, महाराज जी बड़े परेशान। लेकिन मैं जब ज्योतिषियों को बताया तो आप ज्योतिषियों ने कहा आपके बच्चे की उम्र बहुत कम है। साधु संतों ने कहा कि ये बच्चा बहुत बड़ा नाम करेगा, बनने वाला नहीं है, नहीं जाएगा। महाराज जी चिंता न करें। और देखिए ठीक हो गए। आपको एक आश्चर्य की बात बता दूं, मेरी माँ ने मुझे 9 क्विंटल घी खिलाया, आपने किसी ने नहीं खाया होगा। हम मक्खन निकाल निकाल के कटोरे में खाता था, और मैं खुद दही को अपने हाथों से पिलोता था, मटका होता था ऐसा बड़ा, और इतना घी खाया जीवन में कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं मिला, बहुत खाया। और मैं इकलौता स्टूडेंट था जो मैं स्काउट में जाता तो मेरी बोतल के अंदर या मेरी केतली के अंदर घी लेके जाता था, मक्खन लेके जाता था, और कोई नहीं लाता था, मैं ही लेके जाता। कभी घी खाए बिगड़ नहीं रहा। मेरी माँ ने हमेशा भगवान कृष्ण की तरफ मुझे कूट पीट के मेरे बोलों को इसे बांध के इसे चुंडा बांध दिया जाता था। मैं कम से कम 8-10 बार जल में डूबने से बचा हूँ, कम से कम 8-10 बार एक्सीडेंट में जीवित बच गया हूँ, और कम से कम 1 बार गोली लगने से बच गया हूँ, और कम से कम 5-7 बार रोग से बच गया हूँ। 1 बार ऑपरेशन में डेथ हो गई थी, वहां बच गया। और आप देखिए जीवन का रहस्य कि जैसे भगवान कृष्ण को नाग से लड़ाई हुई, मेरे जीवन में मेरे को 6 फुट के 5.5 से 6 फुट के कालिया नाग से लड़ाई हुई मेरी खुद। और हमारे कई वर्षों से परेशान थे उससे, वो हमारे आसपास रहता था, और उसको मैंने केवल 8 अंक की लकड़ी से उससे मैं जीत गया। उसने इतना विष फेंका मेरे ऊपर पूरी पूरी। उस दिन मैं जाना कि हम जाएंगे, खा जाएंगे, लेकिन मैं जीत गया, वो हार गया। एक बार एक सांड ने मेरे ऊपर हमला किया, मुझे पूरी जमीन में ऐसे मिला दिया, उससे मैं जीत गया।
पता नहीं परमात्मा का योग है, कैसे जीता, वो भाग गया, बच गया। जीवन की ऐसी ऐसी कहानियां हैं। मेरा खुद का कॉन्ट्रैक्ट यार डुप्लीकेट, उसने मुझे इतना परेशान किया, लाल धारी वाला बहुत परेशान किया। उसने 4-4 जगह द्वारिकाएं बनाई, मेरे जैसी पूरा नाटक रचाया, बहुत परेशान किया। आप लोगों के पास वीडियो गए हुए स्टार्टिंग में, तो मेरा डुप्लीकेट बना, जैसे लाल धारी महाराज वैसे दूसरा लाल धारी बना। उससे बहुत संघर्ष करना पड़ा, सफलता पाई। एक शिशुपाल जैसा भाई मेरा भी था, जीवन पर्यंत मेरे से न पड़ा, कभी प्रेम नहीं। उसके जब 100 गुना माप पूरे हुए, वो अपने आप अपने अंजाम में। लेकिन अभी भी जरासंध जीवित है, सावर की धरती पर धरना देके बैठा, और सारे इलाके के राक्षसों को नियंत्रित कर रहा है। आइए मेरा सहयोग करिए, हम लाल धारी सरकार धाम बंद कराते हैं। और सारे प्यारे प्यारे बड़े बड़े अद्भुत विकराल राक्षस उसका साथ दे रहे हैं, उससे जुड़ने को आ रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ उस जरासंध को कि कम से कम सारे दिलों से वो राक्षस निकल के तो ला रहा है। वो चाहे मेरा नाती है वो, लेकिन पता चल रहा है कि मेरे जीवन में भी जरासंध है। उस जरासंध ने जीवन में कभी एक दिन भी शांति से खाना नहीं खाने दिया। 18 बार कहते हैं कृष्ण भगवान पर हमले किए हैं जरासंध, लेकिन मेरे ऊपर उस जरासंध ने 100 बार हमले किए, लेकिन कभी बचे हमेशा बचते रहे। आज भी बड़ा दुखदायी क्षण है, बुजुर्ग माता पिता को लेकर ड्रामा करके बैठा हुआ है। लाल धारी महाराज ने हमें सताया है। मैंने जीवन में इस दरबार से कसम खा रहा हूँ, मैंने आज तक 44 साल की एज होगी मेरे जीवन में किसी का दिल नहीं दुखाया। आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया। इसलिए मेरी वाणी कभी कभी परमात्मा इतनी अद्भुत मेरी वाणी को रखते हैं कि मेरा कहना मुंह से निकला वो सत्य वचन में परिवर्तित हो जाता है, वो घटना घटित हो जाती है। लेकिन आप देखिए कि ये संयोग मात्र है, लेकिन जरासंध भी उसका भी हो जाएगा जो होना है। लेकिन क्या आगे मुझे महाभारत का कुरुक्षेत्र लड़ना पड़ेगा? क्या मुझे अर्जुन आएगा मेरे जीवन में? क्या मुझे श्री कृष्ण की तरह और पूरा महाभारत कराना पड़ेगा? मैं लाल धारी सरकार से निवेदन करूंगा, प्रभु मेरे से नहीं होगा, मैं बहुत इतना कठोर हृदय से महाभारत नहीं करा पाऊंगा। आप दया करें कि जरासंध को रोके, मैं ऐसे जरासंधों से ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि बड़ा अद्भुत है, उनको दया नहीं आ रही है। मातृशक्ति चिल्ला चिल्ला के इस दरबार से कह रही है कि मैंने साइंस के आगे घुटने टेक दिए, बाबाओं के आगे घुटने टेक दिए, मंदिरों में सिर फोड़ लिया, मैंने दर दर भटक ली, और इस दरबार से मेरे को आशीर्वाद हुआ। तो इतना अद्भुत यहाँ का आशीर्वाद, और एक नाटक ड्रामा रचा के इस दरबार को रोकने की साजिश है, बड़ा अद्भुत है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विधायक जी को, जो उनको भी परेशान नहीं करते हुए इस धाम को अनवरत सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप मातृशक्ति के लिए उनका बहुत बड़ा आभार है कि वो एक रक्षक के रूप में बने हुए हैं। तो मेरे कहने का ये भाव है कि कठिनाइयां जीवन में सबके आती है। जितना आप ये मानोगे कि मेरे कठिनाई है, नहीं, जीवन में सबको कठिनाई है, लेकिन ये कठिनाई नहीं है, ये आपको सिखा रहा है। इसलिए आप जिस समस्या से जूझ रहे हो उसको आपको जैसे महाराज जी बताते हैं उसे पूर्ण तरीके से फॉलो करें, और आपको निश्चित फायदा होगा और निस्संदेह आशीर्वाद होगा। आज हमारे बीच कई 20-25 बहनों को आशीर्वाद का शुक्रिया